नमस्कार दोस्तों, आपने इस फीलिंग्स को कभी न कभी महसूस किया होगा जब आप रोड से गुजर रहे हो और किसी को आपकी जरूरत पड़ी और आपने उसकी मदद कर दी और जिसकी आपने मदद की उसने खुश होकर आपको ढेर सारी दुआएं दी। आपका दिल उस समय कितना खुश हुआ होगा। ठीक वैसे ही जब आप अपने ईश्वर को अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते और हर उस चीज के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो क्या ईश्वर का दिल आपके लिए खुश नहीं होता होगा? जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए ढेर सारी खुशियां देना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब आपको ईश्वर से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, तो आपकी ओर आने वाली हर तरह की बुरी नजर या बुरा वक्त अपना रास्ता बदल देता है। आपका हर बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदलने लगता है। और अगर आप किसी भी इच्छा के लिए पहले से ही ईश्वर को अपने विश को पूरा करने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर देते हैं, तो उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगी, कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, एक नया बदलाव आ सकता है। और यह सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सुनी सुनाई नहीं है और ना ही मन गढ़ंत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस नियम का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपकी लाइफ को बहुत जल्द बदल सकता है। आज आपकी जो भी स्थिति हो, अगर आप ईश्वर को धन्यवाद बोलना, आभार व्यक्त करना मतलब कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड का यूज करते हैं, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, संपन्नता और सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड आपके जीवन को कैसे बदल सकता है और ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में दुखों को दूर करके खुशियों को कैसे लाता है, और आप कैसे अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड की हेल्प से एक हेल्थी और वेल्थी और सक्सेसफुल जीवन बना सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करना शुरू करता है तो इससे आपका मस्तिष्क पूरी तरह से बदलने लगता है, जिससे आपका माइंड रिप्रोग्रामिंग करता है, जिसे आप माइंड रिप्रोग्रामिंग कहते हैं। एक तरह से आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बदलने लगता है। आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हर चीज में खुशी मिलने लगती है। आपको लगता है मानो जैसे सब कुछ बदल गया। अगर आपके साथ ये सब होना शुरू हो जाए तो मान लीजिए कि आपकी लाइफ बदलने वाली है और यह आपके लाइफ का एक बहुत खूबसूरत दिन है। आपको हर एक चीज में ईश्वर की कृपा दिखाई देने लगती है और आपके सब काम सफलता के साथ पूरे हो जाते हैं। आपका जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपके किए हुए कार्य का 100% ज्यादा रिजल्ट मिलने लगेगा, और वो भी पॉजिटिव। इस रिजल्ट को आप अपनी इनकम में देख सकते हैं, सेहत में देख सकते हैं या आपकी विश में देख सकते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए कि ग्रेटिट्यूड प्रेयर को कैसे करना है। यह जानने से पहले आपको कुछ नियम हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस नियम को ध्यान में रखते हुए ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, आप में कभी भी निराशा की भावना नहीं आएगी, तो आपको इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं नियम के बारे में। पहला नियम, आप ग्रेटिट्यूड हमेशा ईश्वर को अपने माता पिता के समान मानकर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप में ईश्वर के प्रति ऐसी भावना आ जाती है कि वही सर्वोपरि है, मतलब आपके सभी कार्य वही परम पिता परमेश्वर कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। निराशा आपको छू भी नहीं सकती है। और आप जानते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देता है, और इस तरह से चलने पर आपको और किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके रास्ते बहुत ही आसान और सुगम हो जाएंगे। दूसरा नियम है, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। अगर ग्रेटिट्यूड करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, आपके लक्ष्य, आपके विश को पूरे होने में आपको परेशानी महसूस हो रही है, तो आप अपने काम करने का तरीका बदल दीजिए। आपको एक बार यह देखना होगा कि कहीं कोई चीज ऐसा तो नहीं है जो सही ना हो। मतलब यह है कि आपको भटकना नहीं है, निराश नहीं होना है, कोशिश करना है, क्योंकि ईश्वर आपके हर एक कदम पर साथ होंगे। वह आपको जरूर संकेतों के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे। बस आपको उन संकेतों को समझना होगा। एक बार दोबारा से जांच लें कि कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं है जिससे मैं अपने गोल से या अपने विश से दूर हो रहा हूँ, या हो सकती हूँ आपके विश को पूरा होने में कुछ टाइम लग रहा हो, या शुरुआत में आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप शायद सफलता की ओर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों,
यही आपके विश्वास का उस रिश्ते का एग्जाम है जो आपने अपने ईश्वर के साथ बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी भी हिलने मत देना। ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा ही, लेकिन जब एक बार ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। आपको विश्वास भी होगा कि जिस तरह के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं, मतलब आपको बहुत कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपके रास्ते इतनी आसान कर देंगे, आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि यह एक चमत्कार है। आप जानते हैं, जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपके मस्तिष्क के साथ क्या होता है। जब हम कृतज्ञता या दयालुता का कार्य करते हैं या भावनाओं को अनुभव करते हैं तो यह हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक रसायन को भर देता है। जब हम वास्तव में किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, इससे हमारे दिमाग को एक प्राकृतिक हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है। आभार सभी मानवीय भावनाओं में सबसे स्वस्थ भावना है। जितना अधिक आप आभार व्यक्त करते हैं, उतना ही अधिक संभावना आपके पास होगी। नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से आपके रवैये में, आपके नजरिए में परिवर्तन होने लगता है। आपके मस्तिष्क की आणविक संरचना और ये ग्रे मैटर को क्रिएटिव लगता है और हमें स्वस्थ और खुश बनाता है। आभार को लिखना एक ऐसा तरीका है जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। ये नींद में सुधार करता है। सोच से पता चलता है कि कृतज्ञता न केवल तनाव कम करता है, बल्कि आघात को दूर करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। क्या आप जानते हैं कि एक प्रभावशाली तरीके से किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता प्रकट या व्यक्त कर सकते हैं? सबसे पहले अपने कोई भी 3 विश ले लीजिए और तीनों को ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आपको ये सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार रीड करना है। जो भी आपने लिखा हो, आपको यह सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार बोलना है। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब भी आप ग्रेटिट्यूड प्रे करते हैं तो उससे पहले आपको अपने इष्ट देव या देवी का नाम लेना है, जिसको भी आप मानते हैं, जिनका आप ध्यान करते हैं, जिनका आप मनन करते हैं। नाम 5 बार या 7 बार या 11 बार उनका ले सकते हैं। इसके बाद ही आपको प्रेयर शुरू करना है। सबसे पहले जानते हैं कि सेहत के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे लिखना है। हे ईश्वर, मेरी और मेरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं और मेरा परिवार आपकी कृपा से पूर्ण स्वस्थ है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आपको बिजनेस और जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर लिखना है। हे ईश्वर, मेरे बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतना सफल करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। मुझे इतनी सफलता और तरक्की देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आपको अपनी जरूरतों जैसे धन और पैसे के लिए, हे ईश्वर, आपने मेरी सारी जरूरतों को समय से पहले पूरा कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर आपकी और भी कोई विश है तो आप इसे इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आप किसी के सेहत के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। हे ईश्वर, मेरे पिता को सेहतमंद करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको किसी दोस्त की तलाश है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे मेरी पसंद का दोस्त और प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। आप जितने भी लाइन्स लिखें उन सभी लाइन को 2-3 बार पढ़ें और सोने से पहले और सुबह अपने कार्य को शुरू करने से पहले कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन हमेशा एक ही समय पर करें तो यह ज्यादा प्रभाव देता है। इसे आप अपने लोगों के साथ अभ्यास बनाकर करें, सर झुकाकर, जैसे आप अपने पिता को हर चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हो। ध्यान रखें, आभार मन की स्थिति है और कृतज्ञता हृदय की। कई बार आपसे गलती हो गई, कई बार भूलेंगे, लेकिन निराश मत होइएगा। फिर से शुरू करना है। जितना अधिक कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, आप उसके बारे में जितना अधिक जागरूक रहेंगे, उतना ही जल्द आपके जीवन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। वास्तव में आप सभी चीजों के लिए आभारी हो सकते हैं। अपने खाने के लिए, आज जो आपने काम किया है उसके लिए, उसकी सफलता के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आज जो आपकी इनकम हुई है उसके लिए। रात को सोने से पहले अपने डेली रूटीन का एक माइंड मैप बनाइए। जो आपने आज पाया,
जो आज आपने खोया वह सिलेक्ट करें और उसके लिए आभारी होना शुरू कर दें। आप जिस चीज के लिए भी आभार प्रकट करते हैं वह चीज हर कीमत पर बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं वह बढ़ता है और हर क्षण बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।